जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सिंबल से संबंधित प्रश्न। और ये जो प्रश्न है आपका ड्राइंग के एग्जाम में भी पूछा जाता है और थ्योरी में भी ये क्वेश्चन आपका आता है। और प्रैक्टिकल का एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल में इसका सिंबल बनाने के लिए पूछा जाता है। जैसे प्रश्न संख्या 41 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह है। तो जेनर डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इसको बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक एरो यहाँ पे खींचना है, उसके बाद यहाँ पे खड़ी पाई और इसके बाद यहाँ पे डायोड के जैसे जैसे सिंपल डायोड होता है और यहाँ पे कुछ ऐसे और आगे एक एरो खींचना है और ये सीधा हो जाता है। तो ये जो होता है जेनर डायोड का होता है सिंबल। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन में इसका उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 42 को, जहां पे पूछा जा रहा है आईसी का प्रतीक चिन्ह है। तो ये आपको जो पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये आईसी का सिंबल है, ठीक है, जो कि कई पिन वाला जो कि आयताकार जो चिन्ह है ये आपका आईसी का है। जो कि यहाँ पे 3 एरो आपको इधर देखने को मिल रहा है और 3 एरो आपका इधर है आयत के रूप में और यहाँ पे खींचा गया है। सेम आपको चीज यहाँ पर ऐसा ही आपको इधर ही देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे देखिए जो कि आईसी का जो मुख्य यहाँ पे चिन्ह है वो नहीं दर्शाया गया है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन गलत होगा और ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 43 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि फ्यूज होल्डर का प्रतीक चिन्ह है। तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिल रहा है। ये फ्यूज को रखने वाला होल्डर होता है, ध्यान रखिएगा। ये फ्यूज भी नहीं है, ये केवल फ्यूज को रखने वाला होल्डर है। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन, ये एसी सप्लाई का चिन्ह है। और सी ऑप्शन जो सिंबल देखने को मिल रहा है ये भी फ्यूज होल्डर नहीं है और इसको तो साधारण ब्लॉक बोला जाता है। क्लियर है? केवल आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है वेरिएबल कैपेसिटर का प्रतीक चिन्ह है। तो वेरिएबल कैपेसिटर का जो प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन यहाँ पर ए देखने को मिल रहा है। जो कि आपको दो यहाँ पे ऐसे खड़ी पाई खींचना है, उसके बाद एक आपको ऐसे लेके जाना है और यहाँ पे एरो एक मार देना है। ये आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल कैपेसिटर का हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है सिंबल ये स्थिर कैपेसिटर का है। बाकी अलग अलग यहाँ पे जो दिया गया ये कोई कैपेसिटर का नहीं है, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर केवल आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है इंडक्शन कॉइल या चोक का प्रतीक चिन्ह है। तो इसका जो सिंबल आपको देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। जो कि यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये साधारण इंडक्टर या जिसको चोक बोला जाता है, ये आपको कुछ इस प्रकार का सिंबल देखने को मिलेगा इसका। बाकी ये दूसरे नंबर पे जो बनाया गया है ये आयरन कोर का इंडक्टर है। और ये जो आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ये रजिस्टर का है। और लास्ट में डी ऑप्शन जो आपको सिंबल देखने को मिल रहा है ये कैपेसिटर का है। तो ये चारों को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है पिल सेल, जिसको यहाँ पे ड्राई सेल यहाँ पे कहा जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह है। तो ड्राई सेल का जो होता है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। और वहीं पर आपको अलग यहाँ पे बगल में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कई सेल है जब मिलते हैं तो एक बैटरी जब बनता है तो उसका जो सिंबल तैयार होता है कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। और सी ऑप्शन में जो आपको सिंबल देखने को मिल रहा है ऐसा कोई सिंबल होता ही नहीं है। और ये तो डीसी का है, ये तो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 को देखिए, नो मतलब यहाँ पे एनओ की बात किया जा रहा है। एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। अब यहाँ पे संपर्क का प्रतीक चिन्ह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका जो सिंबल है ये आपका है ड्राई सेल का, ये कुछ इस प्रकार सिंबल होता है, ये ध्यान रखिए। सॉरी, ये जो आपका होता है एनओ का होता है, ऊपर मैं यहाँ पे देख रहा था। तो ये आपका एनओ का होता है, ठीक है, जो कि खुला संपर्क जिसको बोला जाता है। और आगे जो आपको बी देखने को मिल रहा है ये बंद संपर्क है। और आगे यहाँ पे सी जो देखने को मिल रहा है जिसको चेंज ओवर संपर्क बोला जाता है, क्योंकि इससे यहाँ पे चेंज हो जाता है।
और ये जो आपको डी ऑप्शन में सिंबल देखने को मिल रहा है ये तो एक तरह से स्विच का है, ऑन ऑफ करने वाला जो स्विच होता है उसका सिंबल इस प्रकार होता है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 48 को, जिसमें पूछा जा रहा है एनसी संपर्क का प्रतीक चिन्ह है। तो एनसी का होता है, जो कि एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज होता है, मतलब कि बंद सर्किट जो होती है उसका यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो होता है वो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये सामान्य अवस्था में बंद जो संपर्क है उसका सिंबल होता है। बाकी ए ऑप्शन जो दिया गया है खुला संपर्क का है, और यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है ये चेंज ओवर कंट्रैक्ट का है, और डी में आपको जो देखने को मिल रहा है ये सिंबल, इसको पुश बटन का भाग बोला जाता है। क्लियर है? तो हमारा यहाँ पे सही होगा केवल प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डायोड ब्रिज का प्रतीक चिन्ह है, मतलब ब्रिज जो रेक्टिफायर होता है उसका यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसमें 4 डायोड होंगे, और यहाँ पर पहले ऑप्शन में देखिए 1 2 3 और 4 डायोड आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे बी ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है ये साधारण डायोड का है, और सी में जो देखने को मिल रहा है ये कैपेसिटर का है, और डी जो आपको सिंबल देखने को मिल रहा है ये रजिस्टर का है। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 50, जिसमें पूछा जा रहा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसको हम शॉर्टकट में ELCB के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्किट ब्रेकर हैं जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे एक होता है MCB, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, एक ELCB होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। इन सब का आप नाम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का जो सिंबल है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? बाकी ये गोले के अंदर नहीं होता है तो ए ऑप्शन गलत होगा, और CB ये केवल यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का होता है, और ये जो आपको डी ऑप्शन में जो सिंबल देखने को मिल रहा है ये साधारण स्विच का है। क्लियर हो गया? हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 51, जहाँ पे पूछा जा रहा है सर्किट ब्रेकर का प्रतीक चिन्ह है। तो सर्किट ब्रेकर का जो सिंबल होता है वो आपको यहाँ पर कौन सा देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन में देखिए ये है सर्किट ब्रेकर का सिंबल। जरूरी नहीं है कि सर्किट ब्रेकर में यहाँ पे CB लिखा होगा तभी आपका सर्किट ब्रेकर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी कन्फ्यूजन टाइप का इसका सिंबल होता है सर्किट ब्रेकर का। तो सी ऑप्शन सही है, और यहाँ पर ए ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है ये साधारण स्विच का है, और बी ऑप्शन में जो देखने को मिल रहा है ये जंपर का है, जो कि जो पोल होता है, जो खंभा होता है उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा पोल, तो ये जो होता है ये यहाँ से वायर आता है, इधर से भी वायर आता है, और यहाँ पे एक यहाँ पे इंसुलेटर लगा होता है, इसके ऊपर से वायर इस तरह जाता है। तो ये जो होता है किसका होता है? जंपर का होता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अगला ऑप्शन डी ऑप्शन में यहाँ पर, तो ये किसका है? तो ये एक स्विच का है जिसको हम नॉर्मली ओपन स्विच बोलते हैं, और इस स्विच का नाम की बात करें तो SPST के नाम से ये जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है लोड का प्रतीक चिन्ह है। तो लोड को L से इंडिकेट नहीं किया जाता है, जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दे दिया गया L, तो L लिखा हुआ है मतलब कि ये लोड नहीं है, और M लिखा है मतलब ये मोटर है, ये कन्फर्म है, और सी ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है ये है आपका लोड का सिंबल, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और R यदि यहाँ पे लिखा गया है तो रिले का हो सकता है या रजिस्टर का हो सकता है, क्योंकि R उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है रिएक्टर का प्रतीक चिन्ह है। तो रिएक्टर का साथियों जो सिंबल होता है वो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ऊपर जो होगा कोर का होगा, और नीचे जो होगा कॉइल रिएक्टर को दर्शाएगा। तो ये आपका हो जाएगा रिएक्टर का सिंबल। बाकी पहला जो ऑप्शन दिया गया ये तो साधारण इंडक्टर है, और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये रजिस्टर का है, और डी जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये रजिस्टर का ही प्रतीक है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है अर्थ लीकेज रिले का प्रतीक चिन्ह है। तो इसका जो सिंबल होता है साथियों ये होता है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है ELR, अर्थ लीकेज रिले जिसको बोला जाता है। ये सिंबल कुछ इस प्रकार इसका होता है, ध्यान रखिएगा। ये आयत के रूप में नहीं होता है जैसे यहाँ पर दर्शाया गया, ये बिल्कुल गलत है।
और आर केवल यहाँ पे दर्शाया गया है, तो ये रिले का है, लेकिन अर्थ लीकेज रिले का नहीं है। अर्थ लीकेज रिले का यहाँ पे सिंबल आपको सी में देखने को मिल जाता है। प्रश्न संख्या 55 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर, या आप इंग्लिश में देख लीजिए कंट्रैक्टर, जो कि हिंदी में यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि इसका प्रतीक चिन्ह है, तो इसका जो यहाँ पे सिंबल आपको देखने को मिलता है, जो कि पहला जो आपको देखने को मिल रहा है यही सिंबल है। इसमें क्वाइल जो होता है उसकी संख्या 3 होती है, जो कि एक कंट्रैक्टर का एक तरह से प्रतीक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 56, जिसमें पूछा जा रहा है पोटेशियोमीटर का प्रतीक चिन्ह है। तो इसका जो सिंबल आपको देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है, जो कि रजिस्टर पर ये तिरछा तीर होता है, जिसका मानक प्रतीक इसको माना जाता है, एक एरो होता है। तो ये आपका हो जाता है पोटेशियोमीटर का। 57 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है बजर का प्रतीक चिन्ह है। तो बजर का जो यहाँ पर होता है कुछ आपको बीजे यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता है, जैसे यहाँ पे बीजेड यहाँ पे लिखा गया है, तो ये आपका बजर का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक अलार्म का प्रतीक चिन्ह है। तो ये आपको यहाँ पर बी में जो देखने को मिल रहा है एल यहाँ पे लिखा हुआ, ये है आपका एल, मतलब कि अलार्म का प्रतीक, जो कि उसी को तो हम इलेक्ट्रिक अलार्म बोलते हैं। एल मतलब इलेक्ट्रिक अलार्म, तो ये आपका सही हो जाएगा बी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक में ई से शुरू होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ई एल लिखा होगा तब ये होगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी यहाँ पे जो छात्र है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। और सी में जो आपको देखने को मिल रहा है इसको तो स्पीकर बोला जाता है, और डी में जो सिंबल देखने को मिल रहा है इसको ऑमीटर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है क्रिस्टल का प्रतीक चिन्ह है। तो क्रिस्टल का जो होता है साथियों कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता है, ये आपका क्रिस्टल का प्रतीक चिन्ह है। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 60 थाइस्टर का यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो कि थाइस्टर एससीआर का प्रतीक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये भी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। काफ़ी कम यहाँ पे आपको क्वेश्चन आज की डेट में ले पाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम थी, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे और कवर नहीं हो पाया। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बता रखा है 1 से 40 तक, यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा जो महत्वपूर्ण है।